फिल्म पुष्पा द राइज की कहानी आंध्र प्रदेश के घने जंगलों में पाई जाने वाली दुर्लभ लाल चंदन रेड सैंडलवुड की तस्करी के इर्द गिर्द घूमती है। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो समाज के निचले तबके से उठकर अपनी मेहनत, चालाकी और बगावती स्वभाव के दम पर सत्ता और डर दोनों का प्रतीक बन जाता है। उस व्यक्ति का नाम है पुष्पा राज। पुष्पा का बचपन संघर्षों से भरा हुआ होता है। वह एक नाजायज संतान होता है, जिस वजह से समाज उसे और उसकी मां को हमेशा नीचा दिखाता है। उसे अपने पिता का नाम तक नहीं मिलता, जिससे उसके भीतर हीन भावना और गुस्सा दोनों पनपते रहते हैं। यही अपमान उसके व्यक्तित्व को कठोर बनाता है और उसे जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित करता है। जंगलों में लाल चंदन की लकड़ी की अवैध कटाई और तस्करी का धंधा बहुत बड़ा और खतरनाक होता है। इसमें बड़े बड़े गिरोह और प्रभावशाली लोग शामिल होते हैं। पुष्पा शुरुआत में एक मजदूर के तौर पर इस तस्करी में शामिल होता है। वह लकड़ी काटने और उसे छुपाने जैसे छोटे मोटे काम करता है। लेकिन जल्दी ही उसकी समझ, हिम्मत और अलग सोच उसे बाकी मजदूरों से अलग बना देती है। एक दिन जब पुलिस छापा मारती है, तो बाकी लोग डर जाते हैं, लेकिन पुष्पा अपनी सूझबूझ से लकड़ी को इस तरह छुपा देता है कि पुलिस को कुछ भी नहीं मिलता। इस घटना के बाद गिरोह के नेताओं की नज़र उस पर पड़ती है। वे समझ जाते हैं कि यह लड़का साधारण नहीं है। धीरे धीरे पुष्पा को बड़े काम दिए जाने लगते हैं। पुष्पा की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि वह किसी से डरता नहीं है। चाहे सामने पुलिस हो या कोई बड़ा तस्कर, वह अपनी बात बेखौफ होकर कहता है। उसका यही रवैया उसे दूसरों से अलग बनाता है। वह सिर्फ आदेश मानने वाला मजदूर नहीं रहना चाहता, बल्कि खुद मालिक बनना चाहता है। तस्करी के इस खेल में कई बड़े नाम होते हैं, जिनमें से एक है कोंडारेड्डी। वह इस धंधे का बड़ा खिलाड़ी होता है और उसके नीचे कई छोटे गिरोह काम करते हैं। पुष्पा धीरे धीरे अपनी पहचान बनाता है और कोंडारेड्डी का विश्वास जीतने लगता है। लेकिन साथ ही वह अपने लिए अलग रास्ता भी तैयार कर रहा होता है। इसी दौरान पुष्पा की मुलाकात श्रीवल्ली से होती है। श्रीवल्ली एक साधारण लड़की होती है, जो दूध बेचने का काम करती है। पुष्पा उसे देखते ही पसंद करने लगता है। लेकिन उसका प्यार भी उसकी तरह ही अलग और थोड़ा जिद्दी होता है। वह सीधे सीधे श्रीवल्ली से कह देता है कि वह उससे शादी करना चाहता है। शुरुआत में श्रीवल्ली उसे गंभीरता से नहीं लेती, लेकिन धीरे धीरे पुष्पा का आत्मविश्वास और उसका अलग अंदाज उसे प्रभावित करने लगता है। दोनों के बीच एक अनोखा रिश्ता बनता है। हालांकि श्रीवल्ली के परिवार को पुष्पा का काम पसंद नहीं होता, क्योंकि वह अवैध धंधे में शामिल होता है। फिर भी पुष्पा अपने तरीके से उसे मनाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ तस्करी का धंधा और भी खतरनाक होता जा रहा होता है। पुलिस भी अब ज्यादा सख्ती से कार्रवाई करने लगती है। इस कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आता है जब एक ईमानदार और सख्त पुलिस अधिकारी इस इलाके में आता है। उसका मकसद होता है लाल चंदन की तस्करी को पूरी तरह खत्म करना। पुष्पा और उस पुलिस अधिकारी के बीच एक सीधी टक्कर की शुरुआत होती है। यह सिर्फ कानून और अपराध की लड़ाई नहीं होती, बल्कि दो मजबूत इच्छाशक्ति वाले लोगों की टकराहट होती है। पुष्पा अपनी चालाकी से बार बार पुलिस को चकमा देता है, जिससे उसकी छवि और भी मजबूत होती जाती है। धीरे धीरे पुष्पा खुद का नेटवर्क खड़ा कर लेता है। वह अब सिर्फ एक मजदूर नहीं रह जाता, बल्कि तस्करी के बड़े खेल का एक अहम खिलाड़ी बन जाता है। वह नए तरीके अपनाता है, जैसे कि लकड़ी को दूध के टैंकरों में छुपा कर ले जाना या रास्ते बदलना। उसकी रणनीतियां इतनी चतुर होती हैं कि बड़े बड़े लोग भी उससे प्रभावित होते हैं। लेकिन सफलता के साथ साथ दुश्मन भी बढ़ने लगते हैं। कोंडारेड्डी और उसके भाई को पुष्पा की बढ़ती ताकत से खतरा महसूस होने लगता है। वे उसे रास्ते से हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुष्पा हर बार उन्हें मात दे देता है। एक समय ऐसा आता है जब पुष्पा खुलेआम अपनी ताकत का प्रदर्शन करता है। वह दिखा देता है कि अब वह किसी के नीचे काम करने वाला नहीं है। उसका प्रसिद्ध डायलॉग "मैं झुकेगा नहीं" उसके व्यक्तित्व को पूरी तरह दर्शाता है। यह सिर्फ एक लाइन नहीं, बल्कि उसके जीवन का सिद्धांत होता है। श्रीवल्ली के साथ उसका रिश्ता भी आगे बढ़ता है। कई उतार चढ़ाव के बाद दोनों की शादी हो जाती है। यह हिस्सा कहानी में भावनात्मक गहराई लाता है और दिखाता है कि एक कठोर इंसान के भीतर भी प्यार और अपनापन होता है। फिल्म के अंत की ओर कहानी और भी तीव्र हो जाती है। पुलिस और तस्करों के बीच संघर्ष चरम पर पहुंच जाता है। पुष्पा को हर तरफ से घेरने की कोशिश होती है, लेकिन वह हर बार बच निकलता है। वह न सिर्फ खुद को बचाता है, बल्कि अपने साम्राज्य को भी मजबूत करता जाता है। अंत में पुष्पा उस मुकाम पर पहुंच जाता है जहां वह इस पूरे धंधे का एक बड़ा नाम बन चुका होता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह सिर्फ उसके उदय की कहानी होती है, एक ऐसे इंसान की, जिसने समाज की तिरस्कार से उठकर अपने दम पर पहचान बनाई। फिल्म यह भी दिखाती है कि शक्ति,
पैसा और सम्मान पाने की चाह इंसान को किस हद तक ले जा सकती है। पुष्पा एक नायक भी है और खलनायक भी, उसके कर्म गलत हैं, लेकिन उसकी यात्रा प्रेरणादायक लगती है। यही इस कहानी की सबसे बड़ी खासियत है। इस प्रकार पुष्पा द राइज एक संघर्ष, महत्वाकांक्षा, प्यार और सत्ता की कहानी है, जिसमें एक आम आदमी असाधारण बन जाता है।